तो दोस्तों आज करें मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक एंड बेसिक से हल करेंगे। अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए करते हैं आज की क्लास शुरू। अगर इससे पहले वाले आपने क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक से वो पीछे की क्लास देख लें। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, तो उक्त भिन्न क्या है? यानी ये वो भिन्न पूछ रहा है जो 17/3 में हम जोड़ देते हैं तो जिससे हमारा 4 आता है, तो वो भिन्न क्या है? तो देखिए हम मान लेते हैं हमारी वो भिन्न क्या है, x/y मान लेते हैं ये हमारी भिन्न है। अब इस भिन्न को हम किस में जोड़े, 17/3 में। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, तो हम क्या करते हैं इस भिन्न को किस में जोड़ देते हैं, 17/3 में। जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे करते चलेंगे। इसमें जोड़ दिया हमने किसको, x/y को। ये जोड़ते ही हमें क्या प्राप्त होगा, 4। तो ये पूछ रहा है कि वो भिन्न क्या है। तो अब ये हमारा भिन्न का हमें मान बताना, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है। तो देखिए अब ये 17/3 है, इस साइड जाएगा तो किस 4 में से घट जाएगा, यानी x/y बराबर क्या जाएगा, 4 - 17/3। अभी हम यहां से लघुत्तम लेके घटाएंगे तो कितना जाएगा, 12 - 17। तो 12 में से 17 गए तो कितने बचेंगे, -5/3। अब देखिए -5/3 ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ऑप्शन में हमारी मिश्र भिन्न में है, तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में करेंगे तो क्या जाएगा, -1 सही 2/3, क्योंकि 3 एक कम 3 और 2 5 माइनस के तो -5/3। तो -5/3 हमारा आंसर आया। जो हमारी ये भिन्न है वो किसके बराबर है, -5/3। यानी हम 17/3 में -5/3 जोड़ते हैं तो हमारी भिन्न क्या आती है, फिर जो हमारा रिजल्ट होगा वो 4 के बराबर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हमारा -1 सही 2/3, तो हमारा ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। तो जैसा क्वेश्चन में कहता है दोस्तों वैसा करते चलेंगे और उसी के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा वो हमारे ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आई। ये पीछे आरआरबी में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं आपने उतार भी लिया होगा। लगाते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नल और टंकी से। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है, यानी एक नल वो 25 मिनट में भर सकता है, एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये जो पाइप और नल का किसी भी परीक्षा दे लेना, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये इस चैप्टर की आपको अच्छे से तैयारी भी होनी चाहिए। तो देखिए ये कह रहा है कि एक नल है, मान लेते हैं प्लस वाला क्या होता है, भरने वाला, ए है जो भरता है और ये बी है ये इसको रिताता है। तो ये कह रहा है कि 25 मिनट में भर देता है, ये कितने मिनट में भर देता है, 25 मिनट में। लेकिन ये बी है, ये बी तो रिता रहा, तो कितने मिनट में रिता रहा है, 50 मिनट में। अब देखिए 25 और 50, ये दो टाइप से क्वेश्चन निकलता है। अगर 2 भरने वाले हैं, 2 रिताने वाले, एक भरने वाला एक रिताने वाला, तो उसका एक सीधा फॉर्मूला भी होता है। उस फॉर्मूले से भी बताऊंगा दोस्तों आपको। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट होता है इसका, जो उससे देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें चाहे 3 और 4 और 5 कितने भी हो उसी से हम निकाल सकते हैं। और जो जिस तरीके से हम ये सवाल निकाल रहे हैं, इससे पहले बंद कर देगा बाद में चालू कर देगा, वो सारे के सारे इसी कंसेप्ट से निकलते हैं। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 50, क्योंकि 50 एकम 50, 25 दूनी 50। तो देखिए भरने वाला 25 मिनट में, मान लेते हैं क्या 50 लीटर की टंकी है, 50 लीटर, तो 25 मिनट में 50 लीटर भरता, तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा, 2 लीटर, यानी उसमें 2 लीटर गिरेगा। और 50 मिनट में 50 लीटर पानी रिता देता, तो 1 मिनट में कितना रिताएगा, 1 लीटर। अब देखिए 1 मिनट का ये क्या है, समय। अब 1 मिनट में 2 लीटर गल रहा है और 1 लीटर निकल रहा है, तो कितना डल रहा है उसके अंदर, +1 लीटर। 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 50 लीटर कितने समय में भरेगा दोस्तों, 50 मिनट में। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 50 मिनट। इससे आप रिताने वाला भरने वाला दोनों टाइप से निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब देखिए इसका जो अगर 2 वाला होता तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता, तो अगर दोनों भरने वाले हैं तो दोनों की गुणा करो, या दोनों रिताने वाले हैं तो दोनों की गुणा करो समय की, या दोनों भर रहे हैं और एक रिता रहा तो भी उन समय की क्या कर दो, गुणा। तो यानी 25 गुणा में 50। अब एक भर रहा और एक रिता रहा तो क्या कर दो, इनका अंतर है। अगर दोनों रिता रहे हैं तो योग, दोनों भर रहे हैं तो भी योग, और एक भर रहा और एक रिता रहा तो क्या जाएगा, इनका अंतर। इनका अंतर करोगे 50 और 25 का समय का तो कितना आ जाएगा, 25।
25 से 25 कट गया, कितना बच गया 50 मिनट। ये इस तरह से भी निकल सकता है। पर ये दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ 2 में यूज होता है। किसमें होता है? सिर्फ 2 में। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन और बनते हैं। किसी को कहेगा कि टंग को लास्ट के 5 मिनट में ए को बंद कर दिया जाता है या बी को बंद कर दिया जाता है, यानी ए पहले 5 मिनट चालू किया जाता, तो वे सारे के सारे इसी कंसेप्ट से निकलते हैं। इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो उम्मीद करना दोस्तों दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। लगाते हैं आप उसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन पे। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी से मृत्यु हो जाती। मान लेते कोरोना से किसी कस्बे की 5% संख्या मर गई और बची जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यानी किसी कस्बे में महामारी घुस गई तो 5% तो मर गए थे और उनमें से 8% कहां गए थे? छोड़कर कस्बे को चले गए थे। यदि कस्बे की कुल संख्या अभी यानी वर्तमान में छोड़ने और मरने के बाद कितनी है? 88,274 है। तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी शुरुआत में पूछ रहा। मान लेते हैं हमारी शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? प्रतिशत का सवाल है दोस्तों ये। मान लेते हैं शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। तो ये 5% मर गई। किससे हो गई? मृत्यु हो गई महामारी से। 500 का 5% मर गया तो कितना बचेगा? 95। यानी 95 लोग बच गए। अब ये कह रहे हैं इन 95 में से 8% क्या घबराकर छोड़कर चले जाते हैं? क्या हो जाते हैं? छोड़कर चले गए। तो अब 95 में से 8% चले गए तो कितने बच गए? 92%। तो 95 का 92% हम निकालेंगे, कितना आएगा? 92/100। ये है शेष जनसंख्या। और ये शेष जनसंख्या किसके बराबर है? 88,274 के बराबर। तो पहले तो आपको यहां से काट लो। इसको 5 से काटोगे तो 20, इसको 5 से काटोगे तो 19 और इसको काटोगे 4 से काटोगे तो 2 से काट लो 10 और 2 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा? 46। अब देखिए जो वर्तमान की जनसंख्या कितनी बची हुई है हमारे पास 100 के हिसाब से 19 गुणा में 40/10। और ये वर्तमान की ये जनसंख्या किसके बराबर है दोस्तों? ये 88,274 के बराबर। तो रख दो इसको 88,274। अब देखिए ये 19 से कट जाएगा दोस्तों। 19 से इसको काटोगे तो 19 चौके 76, 12 और 19 छिके 114 और 19 चौके 76 और 19 छिके 114। तो 19 से काटोगे तो 40 पे कट जाएगा और 40 से ये सीधा कट जाएगा दोस्तों। क्या पे कट जाएगा? 101 और 10 की साइड गुणा करोगे तो यानी 1 बराबर क्या जाएगा? 10 और 1 के बराबर इतने व्यक्ति आए हैं। कितने व्यक्ति आए? 1 के बराबर। तो हमारे शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? हमने कितने लिए थे? 100। तो 100 के बराबर रख दो इसको। 100 बराबर यानी कितना हो जाएगा? इसके आगे 2 जीरो और लगा दो। इतने व्यक्ति उस कस्बे में थे। तो देखिए 1,01,000 किस ऑप्शन में? 1,01,000 हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो यानी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको जैसे चुनाव वाले क्वेश्चन है, चुनाव वाले सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो प्रतिशत से रिलेटिव है, आपको इनको इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसमें यह भी पूछ सकता था कि दोस्तों अगर उनकी जो मृत्यु हुई वो कितने व्यक्ति थे? अगर 1 के बराबर ये तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। फिर इसका 5% क्या कर देंगे हम? मृत्यु वाले निकाल सकते हैं। या पूछ ले कि ये छोड़कर चले गए थे वो कितने थे? 1 के बराबर इतना। फिर हम किससे गुणा करते? 95 से। 95 से गुणा करके 95 का हम क्या निकालते? 8%। तो उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। इसमें कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो फिर हमें उसी टाइप से देना होगा। ऐसा नहीं है कि पूछ ले कि भी कितने व्यक्ति छोड़ के चले गए, 100 की गुणा की और 8% निकाल दिया। 8% निकालोगे तो क्या जाएगा? गलत हो जाएगी, क्योंकि 95 का 8% निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं क्वेश्चन 4 को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए हैं जिससे अधिकतम अंक 450 थे। यानी जिसके अधिकतम अंक यानी परीक्षा के कितने थे? 450 थे। तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो 450 का परीक्षा थी और उसी के उसने कितने अंक प्राप्त किए? 58%। तो आप क्या करो? सीधे 450 के 58% निकाल दो। 58% इसने प्राप्त किया। 58% निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 से तो 0 काट दो दोस्तों और 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 45। 2 से इसको काटोगे तो 29 आ जाएगा। 29 दूनी 98। 9 की 29 से गुणा कर दो, करोगे तो 9 में 81 16 नहीं 9 दूनी 18 और 6 18 और 8 26।
तो यानी उसने कितने अंक प्राप्त किए थे? 261 अंक। देखो 261 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 261। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसमें और भी नए नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छे से देख रहे हो, एक बिना स्किप करते, तो आपको मैथ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों लगाते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या? तो देखिए दोस्तों तीसरा अनुपातिक यानी A अनुपात B अनुपात C, यानी ये तीसरा पूछ रहा है। तीसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता? B गुणा में B बटे में A। क्या होता है? B गुणा में B बटे में A। तो B का मान कितना? 12, A का मान कितना? 9। तो जब भी हमारा C आएगा तो देखिए क्या करेंगे, 12 गुणा में 12 बटे में 9। अब 9 से इनको काटोगे तो 3 से काटा 3 चौके 12, 3 चौके 12 यानी 4 गुणा में 4 क्या होगा? 16। तो 16 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। इसका एक मध्य अनुपाती भी आता है, एक चतुर्थ अनुपाती भी आता है। मध्य अनुपाती आता है उसको कैसे करते हैं, चतुर्थ अनुपाती आता है उसको कैसे करते हैं। तो ये सारे के सारे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे दोस्तों, आपको सारे के सारे करवाते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 6। एक कक्षा में 18 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों के औसत अंक 12 जबकि लड़कियों का औसत अंक 14 था। यदि कुल औसत 13.1 थी तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों इसने बॉयज और गर्ल्स बता दिए, यानी बॉयज, इसको हम अनुपात समूह से निकालेंगे, बॉयज और अनुपात में गर्ल्स का। बॉयज का अनुपात कितना दिया इसने? 12। और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है? 14। आपको ये 18 दिया, सिर्फ ये किसकी संख्या दी है? बॉयज की, यानी कुल 18 तो लड़कियां और कुछ लड़कियां और बाद में हमसे क्या पूछा? लड़की और लड़के टोटल कक्षा में कितने हैं? तो देखिए 12 अनुपात इतना दिया है। अब देखिए इनका औसत अनुपात कितना है? औसत अनुपात है 13.1। कितना? 13.1। तो इसको हम निकाल सकते हैं भाई। 14 में से 13.1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 0.9। और 13.1 में से हम अगर 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1.1। दोनों साइड पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट घटा दो। अब देखिए ये किस अनुपात में आगे? बॉयज और गर्ल्स 9:11 में। ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थी। अब 9 है, ये हमारे अनुपात में 9 है और संख्या में बॉयज कितने दिए हैं? 18, यानी 9 बराबर 18। तो 1 के बराबर क्या जाएगा दोस्तों? 1 बराबर क्या जाएगा? 2, यानी 1 अनुपात 2 लड़कों के समान है। तो इसने कुल पूछा। कुल अनुपात देखो यहां से अपना कितना कुल अनुपात, यहां से हमारा कुल अनुपात है 20। और 1 अनुपात किसके बराबर रखोगे तो 20 किसके बराबर हो जाएगा? 20 गुणा में 2 यानी कितना हो जाएगा? 40। यानी उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो उस कक्षा में कुल 40 छात्र हैं। इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसको आप x मान के भी निकाल सकते हो। x मान के निकालोगे तो बहुत बड़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि 18 तो मान लिया हमने लड़के और मान लेते हैं x लड़कियां। तो 18 तो 18 का क्या, लड़कों का अनुपात क्या है? 12 और लड़कियों का क्या है? 14। इन दोनों को करके फिर आप क्या करोगे? 18 प्लस x की गुणा किससे करेंगे? उनका टोटल औसतम अनुपात कितना? 13:1। इनकी गुणा करके और इनकी दोनों की गुणा करके योग के बराबर करोगे। जब आप x का मान आएगा, x का मान फिर आप किस में रखोगे? 18 में। इस तरह से तो दोस्तों बहुत बड़ा जाएगा। ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे, इसको सीधा किससे निकाल देंगे हम? अनुपात समानुपात से। तो आ गया होगा दोस्तों आपको अच्छे से समझ में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें, दबा के शेयर करें, दबा के लाइक कर दें। और कितने क्लास आपको समझ में आ रही कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु 20 सही 2/3 किलोमीटर की दूरी 7 सही 3/4 घंटे में पैदल तय करती है। तो उसकी प्रति घंटे की किलोमीटर की दूरी तय करी, यानी उसकी चाल बतानी है। क्या बतानी है हमें? उसकी चाल बतानी। वो भी किस में बतानी है? 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलती है, यानी उसकी चाल किसमें बतानी? किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी 1 घंटे में जो दूरी तय करती है वही क्या होती है? उसकी चाल होती है। तो देखिए दोस्तों दूरी कितनी है? पहले तो इस दूरी को सही से लिख लो। सही भिन्न, ये मिश्र भिन्न में दे रखी थी, इसको सही से लिख लो। तो 20 दिया 60 और 2 62 बटे 3 किलोमीटर की दूरी। और कितने समय में तय करी है? टाइम कितना ले रही है? 7 सही 3/4। इसको खोलोगे तो 7 चौके 28 और 3 31 31/4।
घंटे। अब देखिए 1 घंटे की अगर हम दूरी निकालते हैं, 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है, तो कुल दूरी बटे में कुल समय, कितना उसने समय लिया, तो इसी हिसाब से इसको रख दो। यानी कुल दूरी कितनी अपनी 62/3 और समय कितना लिया इसने 31/4 घंटे। अब अगर देखो भिन्न के नीचे भिन्न है तो आप क्या करो, नीचे वाले भिन्न की पलटी मार के ऊपर वाले से गुणा कर दो। 62/3 गुणा में 4/31, तो काट दो 31 दूनी 62, तो कितना आ जाएगा 8/3। 8/3 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करिए। तो देखिए आपको ऊपर मिश्र भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो मिश्र भिन्न दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी इसको क्या कर दो, मिश्र भिन्न में चेंज कर दो। इसको मिश्र भिन्न में चेंज करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 3 दूनी 6, बच गए कितने 2/3 किलोमीटर। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 2 सही 2/3, यानी 8/3 किलोमीटर 1 घंटे में वो पैदल दूरी तय करती है। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। इसी हिसाब से और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सारे के सारे अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में खत्म करती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को पूरा करती हैं तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो दिन हमें क्या करने हैं, तो दिन ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पुरुष अलग कार्य करते हैं महिलाएं अलग कार्य करती हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, पुरुष और महिलाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, वो कितना काम करती है, एक महिला कितना काम करती है, एक पुरुष कितना काम करता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं निकाले तो आज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए दोस्तों 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं। भाई ये काम है कोई भी, ये 20 मैन है, यानी मैन मानी पुरुष, और ये एक काम को 10 दिन में करते हैं। भाई इसमें कौन सा सूत्र लगता है, इसमें लगता है MDH का, यानी मैन दिन और हॉर्स बटे में W बटे में कार्य। तो भाई कोई भी पुरुष है 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और इसी काम को 12 महिलाएं यानी 12 वुमेन किसके पर कितने दिन में करती है, ये भी 10 दिन में करती हैं। तो देखो अब इनको काट दो, यहाँ से अपना पुरुष और महिलाओं का क्या जाएगा, अनुपात आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, और इसको 4 से काट दो, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। तो देखिए M ये W इस साइड आएगा तो बटे में, और इस साइड 3 बटे में 5, यानी एक आदमी 3 कार्य करता है और एक महिला कितना कार्य करती है, 5 कार्य करती है। और ये पूछ रहा है कि 15 आदमी प्लस 6 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, हमने मान लिया X दिनों में करेंगे, और कार्य वही रहेगा, चाहे यहाँ पे M का मान रख के निकालो चाहे यहाँ पे W का मान रख के निकालो, और वो कार्य इसके बराबर रख दें। तो देखो कैसे करेंगे, 20 M का मान कितना जाएगा 3, 20 गुना में 3, और कार्य कितने दिनों में हो रहा है 10 दिनों में, बराबर 15 आदमी है तो 15 तिये 45, और W का मान कितना है 6, यहाँ पे देखो W का मान यहाँ कितना 6, तो 6 पंजे 30, तो कितना यहाँ पे W का मान 5, सॉरी 6 नहीं है, W का मान यहाँ कितना 5, तो 6 गुणा में 5 यानी 30, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्लस का निशान दोनों मिलके कार्य करें, और ये कितने दिनों में कर रहे हैं X दिनों में। तो ये यहाँ से कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 गुणा में 3 गुणा में 10 बराबर 45, और 30 कितने हो जाएंगे 75 गुणा में X दिनों में करें। अब यहाँ से कट जाएंगे, ये 3 से काटेंगे तो 25, और 25 को 5 से काटेंगे 5, और 5 दूनी 10, और इस 5 से ये कट जाएगा 20 यानी 4, 4 गुणा 2 यानी 8 बराबर में X। तो ये 15 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कार्य कर देंगी, 8 दिन में। तो 8 ही दिन क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि कितने दिन में कर देंगे ये 8 दिन में। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, इसमें या भी मिल सकता है या अथवा भी मिल सकता है। यहाँ पे 20 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में भी खत्म कर सकती हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, या अर्थात और आ जाएगा तो दोनों मिलके करेंगे दोस्तों। यहां से W और M का भी मान हम करके निकाल सकते हैं।
तो बस आपको क्वेश्चन यहाँ से समझना होगा कि वो क्वेश्चन कैसे निकले। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करें तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 9वां क्वेश्चन आ गया स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक यात्री अपने यात्रा के कुल दूरी का 2/5 भाग, कुल दूरी का 2/5 भाग पैदल तय करता है और शेष का 1/3 भाग बस से तय करता है। उसी यात्रा के शेष बची दूरी का भिन्न में मान क्या है? यानी जो शेष बची हुई दूरी का उसको हमने किस में निकालना है? भिन्न में। ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों अगर जो जिसको जैसे हमारी ये भिन्न है, ये हमारी भिन्न है, इसका जो नीचे वाला हर होता है इसी को कुल दूरी मान लो या इसकी गुणज मान लो। हमने मान लिया कुल दूरी कितनी थी? कुल दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो पैदल 2 किलोमीटर, 5 का 2/5 करेंगे तो 5 से 5 करेंगे 2 किलोमीटर उसने पैदल तय कर दी। तो पैदल की कितनी तय कर दी उसने? 5 का, यानी कुल दूरी का 2/5 भाग। तो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया? 2 किलोमीटर पैदल तय कर दी। तो शेष अब कितनी बच गई? 5 में से उसने 2 चल दिया तो कितनी बच गई शेष की? 3 किलोमीटर। अब ये कह रहा है शेष का 1/3, यानी शेष का 1/3 वो बस के द्वारा तय करते हैं, यानी 3 का 1/3 भाग। तो वो बस के द्वारा कितनी दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर। अब शेष कितनी बच गई? देखो 2 तो इसने यहाँ पैदल तय कर ली और 1 बस से कर ली, तो शेष अब कितनी बच गई? 2 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि उसकी यात्रा जो शेष बची है वो दूरी का भिन्न में बदलना। तो अब शेष कुल की कितनी बची है? शेष 2 की 2 बची है हमारी, कुल की कितने की बची है? 5 की, यानी 2/5 किलोमीटर दूरी शेष बची हुई है। 2/5 किलोमीटर दूरी देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। जैसा इसने क्वेश्चन में हमसे कहा, हमने क्वेश्चन में वैसे इसको निकाल दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये निकलता है दोस्तों। ये एसएससी ने पूछा हुआ है, CHSL में किसमें पूछा? ये CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको इस तरह से निकालना था। उम्मीद करता हूं आपको इसी तरह से जैसे हमने निकाला है ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें क्वेश्चन को, या क्वेश्चन उतारते हैं तो वीडियो को पॉज करते रहें और क्वेश्चन को जरूर नोट कर लें और आंसर को भी साथ में नोट कर लें। तो देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन आ गया अनुपात से। ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए, बी और सी के बीच 1380 रुपए बांटे गए हैं, जिसमें ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना प्राप्त हुआ। तो ये पूछ रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या है, यानी ए बी सी ने जो रुपए मिले हैं वो किस किस कितने कितने मिले हैं। तो अनुपात निकाल लेंगे तो सीधा हमारा फिर आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए पहले जैसे इसने क्वेश्चन में कहा कि ए को सी से 5 गुना मिला, तो मान लेते हैं सी को 1 रुपया मिला तो इसको कितना मिल जाएगा? 5 रुपए, यानी 5:1 में आ गया। अब ये कह रहा है कि बी को सी से 5/3 मिले हैं, बी को सी से 5/3 मिले हैं। मान लेते हैं सी को कितने रुपए मिले हैं? 3। और अब 3 का 5/3 कितना होगा दोस्तों? 3 से 3 कट जाएगा तो क्या जाएगा? 5, यानी बी को कितना मिल जाएगा? 5। इस तरह से आप अनुपात बना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कि दोस्तों कि जो सी को यहाँ पर तो 1 रुपया मिला और यहाँ पे 3 रुपए मिले हैं, बाकी ए और बी हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 3 रुपए कर लो। 3 रुपए करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ भी 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से गुणा। तो करोगे तो देखिए A/C क्या हो जाएगा? 15/3, और ये है ही पहले से C 3, B/A में C बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। अब देखो C यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो अब हमारे क्या जाएंगे? A अनुपात B अनुपात C कितना कितना हो जाएगा? 15, B कितना हमारा 5 और C हमारा कितना है? 3। तो ये हमारा अनुपात होगा। कुल अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 और 5 20 और 3 23। कुल अनुपात तीनों में कितना हो गया? 23। अब ये कह रहा है कि ABC का मान क्या है, यानी उनको कितने कितने रुपए मिले हैं। तो देखिए दोस्तों ए को कितने रुपए मिले हैं? 15। कितने में से मिले हैं? 23 में से। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15/23 गुणा में 1380 रुपए। अब ये 23 से सीधा कट जाएगा, 23 छिके 138 होते हैं दोस्तों, आगे एक 0, तो 15 छिके 90 और एक 0, तो 900 रुपए तो मिल गए ए को। तो देखिए ऑप्शन आपको पहले ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि सारों में ए के मान अलग अलग है। और अब बी का और बी ऐसे भी निकाल सकता है। बी का भी कंफर्म करना, तो बी का कितना? 5।
कुल कितने में से मिले हैं 23 में से, और रुपए कितने थे ये टोटल 1380, तो 23 छिके कट गए यहाँ पे 0, और 60 की 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 300 रुपए। बी को 300 मिले, और सी का निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे 3/23 गुणा में 1380, तो यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, और 60 की 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 180। तो देखिए किसमें 900, 300 और 180 हमारे ऑप्शन ए में, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इस तरह से दोस्तों आपको पहले क्या बनाना होगा, यहाँ से आपको अनुपात बनाना होगा। यहाँ से हमने ए, बी और सी का अनुपात बनाया तो कितना आया 15, 5 और 3, तो ऐसे हमने अनुपात बनाया। फिर वो अनुपात हमें पता टोटल अनुपात कितने रुपए के बराबर है, वो टोटल अनुपात हमारा 1380 के बराबर, और 1380 के बराबर है। तो आप सीधे भी यहां से क्या कर सकते थे 23 में एक अनुपात का मान निकाल लेते, का था वो 15 से गुणा कर देते, 5 से कर देते और 3 से कर देते, ऐसे भी निकाल सकते थे दोस्तों। और जैसे मैंने आपको डिटेल से समझाया ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हम कैसे उसको निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1156 यानी 1156 को दो व्यक्तियों के बीच 13:21 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये मान लेते हैं रुपए हैं, और इन रुपए को 13:21 के अनुपात में दो व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो वह व्यक्ति जिसे अधिकतम भाग प्राप्त हुआ तो उसे कितना धन प्राप्त हुआ, तो हमें भी बताना कि अब देखिए 13 और ये अनुपात, इन दोनों अनुपातों का योग के बराबर क्या है 1156 रुपए है। तो देखिए 13 और 21 जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है 34 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा ये 34 के बराबर। और अब ये 34 किसके बराबर, 34 अनुपात कितने रुपए के बराबर है 1156। तो अब एक अनुपात का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1156 बटे में 34, 17 दूनी 34, यहाँ से काटेंगे 17 छिक्के 102, और कितने बच गए यहाँ पे 17 छिक्के 102 13, और 17 अट्ठे 136, 68 और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 34, यानी एक अनुपात का मान 34 है। तो ये पूछ रहा अधिकतम भाग है, अधिकतम भाग किसको मिला 21 रुपए वाले, तो 21 गुणा में 34, 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 68 और 3 71, यानी 714 रुपए अधिक वाले को मिले। 714 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 714। अब इसका क्वेश्चन दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। क्या पूछ सकता है इसमें हमसे ये भी पूछ सकता है कि कम भाग जिसको मिला उसको कुल कितने रुपए मिले। कम भाग वाले को किससे गुणा कर देंगे हम, कम भाग वाले को किससे गुणा कर देंगे 34 की गुणा किससे कर देंगे हम 34 की गुणा कर देंगे दोस्तों हम 13 से। किससे कर देंगे हम 13 से, 34 गुणा में 13। तो ये कम वाले का, ये अब ये पूछ ले कि दोनों का अंतर कितना है, अंतर हमें दोनों का अलग अलग करके नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा हमें पता भाई इन दोनों का अंतर कितना है 21, और कितने अनुपात का अंतर मिला है, इनको मिला 8 रुपए का, यानी 8 का अनुपात में कितने का 8 का अंतर, और एक किसके बराबर 34 के, तो 8 से हम सीधे गुणा कर देंगे 34 को, वो सीधा हमारा क्या जाएगा वैसे आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और वैसे मैंने आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा था वो मैंने आपको बता दिया कि अधिकतम वाले को कितने मिले हैं 714 रुपए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई क्वेश्चन 12 कि वर्तमान में ब्यूरेटेन की आयु 18 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 वर्ष है। कितने वर्षों में ब्यूरेटेन की आयु उसके चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाएगी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1.5 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/10, और 15/10 भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हमें इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5 से काटेंगे तो 3/2। अब मान लेते हैं ब्यूरेटेन की वर्तमान आयु और उसके चचेरे भाई की वर्तमान आयु का अनुपात बनाए तो क्या जाएगा 18/7, यानी वर्तमान में उसकी 18 साल और इसकी 7। कितने वर्ष बाद, इसका कहने का मतलब ये है कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं भाई दोनों की हम x वर्षों बाद, यानी दोनों की हम x वर्ष जोड़ देते हैं, तो x वर्षों के बाद इनकी आयु किस अनुपात में हो जाएगी 3:2 में। बस यही क्वेश्चन था दोस्तों समझने का कि कैसे हमको उलझा रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि भाई 18 वर्ष और 7 वर्ष की इनकी आयु, कितने वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अब आप क्या करो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों
18 दूनी 36 और प्लस में 2x बराबर में इसकी करोगे तो 21 प्लस में 3x। अब इसको इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ, तो 36 माइनस 21 बराबर में 3x माइनस 2x। तो यहाँ तो क्या बच गया x, और यहाँ पे कितना 36 में इससे 21 गए तो कितने बच गए 15। यानी x का मान कितना आ गया 15 वर्षों के बाद इनकी आयु जो उसकी रिटेन की आयु वो चचेरे भाई से 1.5 गुना यानी 3/2 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये आप x का मान रख के देखोगे तो भी यही आंसर आएगा कि देखिए 18 प्लस में 15 बटे में कितनी 7 प्लस में 15, तो ये तो हो जाएगी 33 और ये कितनी हो जाएगी 22। तो काटोगे देखो 11 से काटो तो 3 और 2, तो यानी 15 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 15। तो यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा 15 वर्षों के बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी 3:2 में, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि 15 वर्षों के बाद ब्रिटेन की आयु उसके चचेरे भाई की आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो ये था दोस्त ये हमारा आज का ये क्वेश्चन, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आप ऐसे क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें अभी, और प्लीज चैनल हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, अलविदा। और लास्ट में फिर से कह रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास में आप कितने संतुष्ट हुए, कितना आपको अच्छा लगा और कितना आपको सीखने को मिला।